पटना के बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका मर्डर केस में तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है और बीजेपी के बड़े नेता ने भी पुलिस की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं जेडीयू की तरफ से भी बयान दिया गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, पटना में बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना में जिस तरह से पटना के पौस इलाके में पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र में हत्या की गई और हत्या की वारदात के बाद पुलिस 1.5 घंटे बाद पहुंची, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी है। बड़ा बयान तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष का सामने आया है। हम आपको बताएं कि तेजस्वी यादव ने जो बातें लिखी हैं, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि थाना से चंद कदम दूर पटना में बिहार के बड़े व्यापारी की गोली मारकर हत्या। फिर से पढ़ दूं, थाना से चंद कदम दूर पटना में बिहार के बड़े व्यापारी की गोली मारकर हत्या। हर महीने बिहार में सैकड़ों व्यापारियों की हत्या हो रही है, लेकिन जंगल राज नहीं कह सकते, क्योंकि इसे ही शास्त्रों में मीडिया प्रबंधन, परसेप्शन मैनेजमेंट और छवि प्रबंधन कहते हैं। एक तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा है, नीतीश सरकार को घेरा है गोपाल खेमका मर्डर केस पर। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि थाना से चंद कदम दूर पटना में बिहार के बड़े व्यापारी की गोली मारकर हत्या। हर महीने बिहार में सैकड़ों व्यापारियों की हत्या हो रही है, लेकिन जंगल राज नहीं कह सकते, क्योंकि इसे ही शास्त्रों में मीडिया प्रबंधन, परसेप्शन और छवि प्रबंधन कहते हैं। तेजस्वी यादव ने तेज हमला बोला है सरकार पर गोपाल खेमका की हत्या के बाद। और इधर दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े नेता पूर्व सांसद रामकृपाल यादव भी परिवार के बीच पहुंचे और उन्होंने पुलिस की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। और पुलिस जो बगल में महज चंद कदम पर ही जो थाना है, गांधी मैदान थाना है, वहां से पुलिस को पहुंचने में 1.5 घंटे लग गए, घटनास्थल पर पहुंचने में। तो क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व सांसद रामकृपाल यादव, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं अपनी ही सरकार पर। सुन लीजिए। ये शासन के लिए चुनौती है। गोपाल खेमका जी व्यापारी तो थे, समाजसेवी भी थे और बिहार में पटना में इनकी अपनी एक पहचान थी। और अति व्यस्तम इलाके में रहने वाले और घर के पास पे जिनकी हत्या हो जाए, तो जो जानकारी दी जा रही है कि पुलिस, उनके परिवार के लोगों ने कहा पुलिस बहुत विलंब से आई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो एक्टिव थे मगर पुलिस ज्यादा एक्टिव नहीं थी। तो ये बड़ा चुनौती है और गंभीर विषय है। परिजनों का आरोप है कि फोन करने के बाद पुलिस लगभग 2 घंटे बाद यहाँ पे आई। हाँ, बताया। 1 किलोमीटर से थाना है यहाँ पे, 1 किलोमीटर पे यहाँ पे सेक्रेटरी का ऑफिस है। ये तो बड़ी चुनौती है ना, पुलिस थाने के पास में घटना घट जाए और इंफॉर्मेशन के बाद भी पुलिस विलंब से आए, जैसा कि परिवार के लोगों ने कहा, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चिंता का विषय है। परिवार से मिल के आए हैं। हाँ, क्या लग रहा था? बहुत हालत खराब है परिवार के लोगों को। अब से कुछ दिन पहले इनके एक और लड़के की हत्या हो गई थी, 6 साल पहले। 6 साल में दोबारा 2 हत्या हो जाए जिस घर का, इस परिवार का सारा कुछ ही खत्म हो गया ना। तो सुना आपने कि रामकृपाल यादव भी जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार उनकी है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी जेडीयू की सरकार है, एनडीए की सरकार है और एनडीए के नेता हैं, वो भी सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जेडीयू की भी सफाई आई है इस मामले में, कहा है कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि सवाल तो उठ रहा है कि जब पुलिस घटना के बाद लगभग 1.5 घंटे बाद क्यों पहुंची घटनास्थल पर, इतना देर क्यों लगा, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन जेडीयू के नेता सफाई दे रहे हैं कि पुलिस इस मामले में बड़ी कार्रवाई कर रही है, एसआईटी का गठन किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, सुन लीजिए आप। स्वाभाविक रूप से सवाल तो स्वाभाविक है। गोपाल खेमका जी यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योगपति थे, हॉस्पिटल भी इनका संचालित होता था, इनका विभिन्न स्कूल भी संचालित होता था। इनकी जिस ढंग से हत्या की गई वो हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण है। 2018 में इनके पुत्र गुंजन खेमका की
हत्या हुई थी उसमें भी अपराधी गिरफ्तार हुए थे, उन पर मुकम्मल कार्रवाई हुई थी। तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौतीपूर्ण विषय है कि गांधी मैदान के बगल में जिस ढंग की आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस ने तत्काल इसमें एसआईटी गठित किया है सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में, और हमारी उम्मीद है कि नतीजे भी बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि हत्या होती है, कई घंटे तक पुलिस नहीं आ रहे, आप पहुंचे मौके पर। अब तो सवाल वो भी है कि आप लोग कहते हैं कि बिहार में पुलिसिंग। इस संबंध में मैंने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है कि अद्यतन जानकारी दीजिए। मुझे जो जानकारी दी गई है कि गोपाल खेमका जी की को जब गोली लगी उसके बाद उनके परिजन उनको मेडिवर्सल हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल से ही खबर पुलिस को किया गया। अब ये पूरे टाइमिंग के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम क्या है। ये महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए भी है कि भाई पुलिस तत्काल कितने देर में पहुंची। इन तमाम तथ्यों की जानकारी एसआईटी जब बनाए तो इन सब तथ्यों की जानकारी लेगा और अपराध करने वाला का उद्भेदन, उसके कारण का उद्भेदन, ये हमारे लिए एक चुनौती है और हम समझते हैं कि बहुत जल्द इसके नतीजे भी आ जाए। लेकिन सवाल ये है कि राजधानी पटना में दिन दहाड़े गोली मारना, आखिर पुलिसिंग पर तो सवाल अब खड़ा हो रहा है। भाई घटना से कोई इनकार तो कर नहीं रहे हैं, घटना हुई है, कार्रवाई भी होने का हमने भरोसा दिया है, लेकिन अब तो विमर्श का विषय अभी यह नहीं है। विमर्श का विषय यह है कि वो अपराधी जितना जल्दी कानून के जद में आए। लेकिन आप लोग पिछले सरकारों को कहते थे जंगल राज है, अब तो अब विपक्ष के लोग कर रहे हैं महाजंगल राज, राक्षस राज आ गया। ये कौन सा राज है? भाई कार्रवाई नहीं होता तब ना, पुलिस इसमें संवेदनशील नहीं होती तब ना। जब डीजीपी फोन पर खुद बता रहे हैं कि एसआईटी का गठन हुआ, तो सवेरे बताया होगा उन्होंने, रात बताया होगा, जब भी बताया होगा, इसका मतलब कि संवेदनशीलता है। डीजीपी स्तर के पदाधिकारी भी सक्रिय हो गए आपराधिक घटना होने के बाद, तो ये तो भाई एक्शन टेकन जो होगा वह भी महत्वपूर्ण होगा। तो सुना आपने कि नीरज कुमार बता रहे हैं कि पुलिस ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया है, खुद डीजीपी ने इस मामले में संज्ञान लिया है और एसआईटी का गठन कर मामले की जांच की जा रही है। हालांकि सवाल तो खड़े होंगे ही, क्योंकि पटना में वीवीआईपी इलाके में गांधी मैदान थाना जहां महज चंद कदमों की दूरी पर है, वहां से पुलिस को पहुंचने में 1.5 घंटे का वक्त क्यों लग गया घटनास्थल पर पहुंचने में, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इस बीच जो है सियासत तेज हो गई है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।